हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें बढ़िया जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, जिस तरह से न्यू ट्रेडर चाहते थे मार्केट में वही शायद मूव हुआ और उन्हीं टॉप रेजिस्टेंस के बीच में वर्क किया और जो निफ्टी ने वर्क किया वो तो काबिल तारीफ है। यदि किसी भी बिगिनर्स ने कॉल लेके बैठा है तो भी उसका प्रॉफिट निकल ही गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ वो सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि मार्केट में जो सेटअप्स होते हैं उसके के अनुसार मार्केट वर्क करती है, न कि मार्केट वन साइडेड मूव अपनी इच्छा से देती है। तो अब आपको मैं बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये ट्रेड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 47,470 का एक सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसी ट्रेड लाइन से आपको अपसाइड मूव देना शुरू करेगी और ये भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट को अप जाने के बाद यहाँ पे आके कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टारगेट देगा। तो मार्केट ने उसी अनुसार वर्क किया, आप जाकर के बैक वीडियो में देख सकते हैं। अब गई बारी है धमाकेदार शुरुआत की, क्योंकि कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी और एक्सपायरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा, क्योंकि निफ्टी ने कर दिया अपना ऑल टाइम का हाई ब्रेक। तो अब इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट में कल फिर से एक बार हाई ब्रेक होने के बाद हमेशा ही रिजेक्शन देखने को मिलता है, क्या वही देखने को मिलेगा या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपसाइड मूव देना शुरू करेंगे और एक नई हाई क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो गाइस समझते हैं पूरी चीज और पूरी एकदम सेटअप और सिनेरियो के साथ, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए गाइस वीडियोज को शुरू करते हैं और समझाते हैं पूरा एकदम सटीक तरीके से, और ये आपके लिए एनालिसिस होने वाली है वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस। अब देखिए, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 47,965 पे, बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग दी है और ये मार्केट में एक रेंज बना है। तो अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 47,920 का। जी हाँ, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और इस सपोर्ट को आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा के रखें। कल यदि मार्केट गैप डाउन है, गैप अप ओपनिंग हो, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अब देखिए, यदि कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट इन्हीं रेंज के आसपास ओपनिंग दे, यदि 200, 250, 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो और 48,140 तक ओपनिंग दे, तब आपको ध्यान रखना है मार्केट में एक बार डाउन साइड आएगा, क्योंकि जो पहले से कॉल कैरी लेके गए वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने देना है और जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होके यदि मार्केट यहाँ डाउन आके 47,920 को सपोर्ट लेके यदि मार्केट अप साइड मूव शुरू करे, तब आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन 48,170 के ऊपर बनेगी। नोट डाउन, ध्यान रखें, 47,170 के ऊपर आपकी बनेगी। आपका फर्स्ट टारगेट 48,170 के ऊपर बनेगी और आपका फर्स्ट टारगेट 48,400 और आपका सेकंड टारगेट 48,650 का रहेगा। मार्केट में ये मूव्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस सपोर्ट पे आके इस सपोर्ट को ब्रेक करें, जैसे ब्रेक करें आप पुट की पोजीशन बना दें और आप यहां तक वेट करें, क्योंकि यहाँ ट्रेड लाइन से आपको अगेन रिकवरी देखने को मिलेगी। ये ट्रेड लाइन आपकी 47,720 पे है। तो आप ध्यान रखें, मार्केट में आपको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है पुट में, और ये भी यदि लेवल ब्रेक कर दे तब आप आराम से पुट में बैठ सकते हैं और आपका सेकंड टारगेट 47,450 का रहेगा। मार्केट में टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। तो गाइज मैंने आपको कॉल का बता दिया कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो तब बाइंग की पोजीशन आपकी कब बनेगी और पुट की पोजीशन कब बनेगी, सारी चीजें आपको मैंने बताई है। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, यदि गैप अप ओपनिंग होके डाउन साइड आके यदि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को लेता है, तब आप एक चीज ध्यान रखें, सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट यदि यहाँ पे कंसोल्टेशन यानी मार्केट अप डाउन करना शुरू करे और मार्केट यदि इस लेवल को ब्रेक करेगा कंसोल्टेशन होने के बाद, ये ध्यान रखें, तब आप पुट की पोजीशन न बनाएं, क्योंकि कंसल्टेशन होने के बाद यहाँ पे बायर एक्टिव होने का मौका खोज रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डाउन आके अगेन रिकवर लेना शुरू करेगा और आपको आपके ऐसे हंट करके जाएगा। इसलिए यदि कंसल्टेशन करे तब तो आपकी पुट की पोजीशन जब तक 47,720 को ब्रेक न करे तब तक नहीं बनेगी। यदि कंसल्टेशन नहीं करता और डायरेक्ट मार्केट नीचे आना शुरू होता, तभी आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी। अब समझते हैं गैप डाउन के केस में आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। अब देखिए, यदि मार्केट कल 300-400 पॉइंट तक आपको गैप डाउन देखने को मिले या 250 पॉइंट तक गैप डाउन देखने को मिले,
तब आपके लिए ये सपोर्ट और ये ट्रेड लाइन दोनों अगेन आप मार्क करके रखें 47,720 को। यदि मार्केट यहां तक आके अगेन यदि मार्केट यहां से रिकवरी लेना शुरू करे, आप 5 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना और उसमें कुछ इस टाइप की कैंडल बनेगी जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप देखिए, यदि गैप डाउन ओपनिंग होके इस टाइप की यदि कैंडल बनती है और इसी ट्रेड लाइन के ऊपर बनती है, तब इसके हाई पे आपकी एंट्री बनेगी और इसके लो का आपका एसएल रहेगा और आपका फर्स्ट टारगेट 48,140 और आपका सेकंड टारगेट 48,400 तक देखने को आपको ये टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस लेवल को और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, तब आपकी पोजीशन कैसे पुट में बनेगी वो आप समझते हैं। अब यदि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट में एक बार इसको थोड़ा हाफ रिटेस्टमेंट होगा, फुल रिटेस्टमेंट नहीं होगा, हाफ रिटेस्टमेंट होगा। जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये समझ लीजिए जैसे लेवल आ गया 47,600 का और मार्केट हाफ रिटेस्टमेंट करने के लिए 47,720 तक 20 से थोड़ा डाउन देगा, 700 तक जाएगा और उसके बाद अगेन यदि डाउन से आना शुरू करे, तब आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी। आपका फर्स्ट टारगेट 47,470 और आपका सेकंड टारगेट 47,200 तक रहेगा। मार्केट में आपको ये टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। अब गाइस देखिए, मैंने वो गैप डाउन और गैप अप दोनों केस के बढ़िया सेटअप्स बता दिए। अब देख लीजिए फ्लैट ओपनिंग में आपको किस प्रकार से वर्क करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट यदि 100 पॉइंट गैप डाउन और गैप अप खुलती है यानी फ्लैट ओपनिंग देती है, तब आप बैंक निफ्टी में किस प्रकार से वर्क करेंगे उसको समझते हैं। अब देखिए, यदि मार्केट 47,665 पे क्लोजिंग दिए और इन्हीं के आसपास क्लोजिंग दे, ओपनिंग दे, यानी आप समझ लीजिए मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 48,100 पे, तब आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप अपने इस लेवल्स को देखते रहना। जैसे ही मार्केट आज के डे के आई को ब्रेक करने का प्रयास करे, फ्रेश बाइंग की पोजीशन आप बना लेना। आपका फर्स्ट टारगेट 48,370 का और आपका सेकंड टारगेट 48,650 का रहेगा। आपको ये टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद यदि कंसल्टेशन करके डाउन साइड भी आना शुरू करे, तब भी आप इस ट्रेड लाइन को ध्यान में रखें और ट्रेड लाइन जैसे ब्रेक हो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आप इस सपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए, तो आपका फर्स्ट टारगेट 47,720 का रहेगा। ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अब देखिए, यदि फ्लैट ओपनिंग में ऊपर न जाकर डाउन साइड आना शुरू करे, तब आप किस प्रकार से वर्क करें उसको समझते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे और मार्केट 47,800, 850 या 900 के आसपास ओपनिंग दे, तब आपको ध्यान रखना है मार्केट इस रेंज में ओपनिंग देगी और इसमें जब तक इस रेंज को ब्रेक न करे डाउन या आप, तब तक आपकी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। आपको चुपचाप देखते रहना है। जैसे ही मार्केट में इस अपसाइड रेजिस्टेंस, जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस मैं हर बार आपके सामने शेयर कर रहा हूँ 47,960 को, यदि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल के ऊपर जाके इस लेवल को रिटेस्टमेंट करके यदि अगेन अपसाइड मूव स्टार्ट करे, आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनाना और टारगेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, इन टारगेट्स पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी है। लेकिन ये ध्यान रखें, यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करे और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे, यहाँ पर रिटेस्टमेंट नहीं होगा, सीधे ही आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और आपके टारगेट्स आपको मैंने पहले बता दिए 47,500 और 47,200 तक ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज आपके लिए मैंने बेस्ट एनालिसिस लेके आया हूँ बैंक निफ्टी की, आप किस प्रकार से कल वर्क करेंगे। तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखिए, लर्निंग करिए और हमारे ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए और इस YouTube के चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट एनालिसिस के साथ।